वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एडोब फोटोशॉप की 4th क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम एडोब फोटोशॉप में न्यू पेज और तस्वीर इंसर्ट करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये अहम क्लास होगी क्योंकि एडोब फोटोशॉप के अंदर पहले से कोई पेज नहीं होता, बल्कि पेज ओपन करना पड़ता है और इसकी ओपन करने से पहले सेटिंग करना होती है। एक न्यू एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। पिछली क्लास के अंदर हम एडोब फोटोशॉप का बुनियादी जायज़ा ले चुके हैं और इससे पहले हम एडोब फोटोशॉप को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। और अगर इससे भी पहले बात करें तो हम इसकी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री, बनाया किसने है, क्यों बनाया है, ये चीज़ें भी सारी डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एडोब फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो एडोब फोटोशॉप की बेसिक इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से आपके सामने नज़र आ रही होती है। यहाँ पर आपके पास वर्क प्लेस तो मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कोई पेज मौजूद नहीं है। पेज आपके पास होगा तभी आप उसके ऊपर कोई काम कर पाएंगे, लिखाई लिख सकेंगे, कुछ दायरे ड्रॉ कर पाएंगे या कुछ पिक्चर्स उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एडोब फोटोशॉप में न्यू पेज ओपन करने के लिए यहाँ पर फाइल मेन्यू है। याद रहे कि फ़ाइल मेन्यू को आखिर में हमने बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को रीड करना है, लेकिन यहाँ पर हम फाइल मेन्यू के अंदर न्यू की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू की ऑप्शन न्यू पेज ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले हमने जितने सॉफ्टवेयर सीखे हैं वहाँ पर भी ये कमांड उसी तरह से है। आप न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक बॉक्स न्यू के नाम से ओपन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्स के अंदर आपके न्यू पेज के हवाले से तमाम तर सेटिंग्स मौजूद होती हैं। डिटेल से इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर नेम की ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप इसमें किसी पेज को ओपन करने का इरादा रखते हैं तो उसका नाम यहाँ पर तय कर लें कि आप जो है वो कोई लोगो तैयार कर रहे हैं, कोई पम्फलेट बना रहे हैं, तो आप जिस कंपनी का पम्फलेट बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, आप उसका नाम यहाँ पे लिख लें। या फिर आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई नाम नहीं लिखा तो फिर डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर ने इसका नाम अनटाइटल्ड 1 लिख दिया है। हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्राइम कंप्यूटर कॉलेज लिख देता हूँ। अब जो फाइल हम ओपन करेंगे उसका नाम जो है वो प्राइम कंप्यूटर कॉलेज होगा। इसके अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर प्रीसेट साइज की ऑप्शन होती है इमेज साइज के अंदर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए प्रीसेट साइज के सामने तो बार मौजूद है। इस बार के साथ एक छोटा तीर का निशान भी मौजूद है। यहाँ पर पहले से जो ऑप्शन सेट है ये है जी डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज। अब डिफ़ॉल्ट साइज़ आप क्लिक करेंगे तो एक जो पहले से तयशुदा साइज़ है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक छोटा तीर का निशान मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर एक लंबी लिस्ट इसके अंदर ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपके पास डिफ़ॉल्ट साइज़ मौजूद होते हैं, आप चेक कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट साइज़ किस तरह का है। फिर इसके बाद जो साइज़ हम यूज़ करते आए हैं इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या फिर हम इन पेज के अंदर जो साइज़ यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर यूज़ होने वाला A4 साइज़ है जो यहाँ नीचे मौजूद है। फिर A4 के साथ ही A3 साइज़ मौजूद है जो A4 से डबल साइज़ होता है। फिर अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पर लेटर साइज़, लीगल साइज़, इस तरह से बाकी साइज़ भी अवेल हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रहे कि ये डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ के ऊपर क्लिक करें, अभी सिर्फ ओके करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके करते हैं तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ जो है वो ओपन हो जाता है। पहले से ये बना हुआ साइज़ है। अगर देखना चाहते हैं तो फिर हम ये देख भी सकते हैं कि ये साइज़ की विड्थ, हाइट वगैरह जो है वो कितनी है। लेकिन अगर हम न्यू पे जाएं तो इसकी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ की विड्थ और हाइट नीचे भी नज़र आ रही होती है। अभी इसको भी हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एक फ़ाइल इसके अंदर ओपन की है, बल्कि इसको बंद करते हैं, दोबारा यहाँ पे जाते हैं।
तो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो साइज़ जो आपके पास पहले से साइज़ लगा हुआ होता है ये आपके पास होता है 7 इंच जो है वो विड्थ के साथ, इसकी जो है वो लंबाई, और 5 इसकी जो है वो हाइट, इसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई सॉरी। इसके बाद यहाँ पर ये साइज़ लगा भी हुआ होता है, ये फ़ोटो साइज़ होता है। ज़्यादातर याद रहे कि एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल फ़ोटोग्राफ़र करते हैं जिन्होंने पहले तस्वीर खींचनी है, फिर उसके बाद उस तस्वीर में एडिटिंग करनी है। खैर अभी बात जो है वो कर रहे थे कि कॉमन साइज़ यहाँ पर मौजूद है, लीगल साइज़ मौजूद है, लेटर साइज़ मौजूद है, A4 A3 साइज़ मौजूद है, B5 4 के साइज़ भी इसमें मौजूद है। खैर इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर फोटो साइज़ यहाँ पे देखें अलग अलग कॉलम बने हुए हैं साइज़ के अंदर, आपको किस तरह का साइज़, पेपर साइज़ चाहिए तो पेपर साइज़ मौजूद है। फिर फ़ोटो साइज़, अभी अगर आप जो है वो फोटोग्राफर से तस्वीरें खिंचवाते हैं तो उसके भी साइज़ मौजूद होते हैं, छोटी, उससे थोड़ी बड़ी, थोड़ी उससे बड़ी और उससे ज़्यादा बड़ी वगैरह वगैरह। तो फ़ोटो के साइज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इंचज़ के अंदर हैं, 2x3 4x6 वगैरह वगैरह इस तरह से। फिर यहाँ पर वेब बैनर्स वगैरह के साइज़ भी मौजूद होते हैं, 640 जो कि स्क्रीन के बैनर या वेब के बैनर हैं, इनके साइज़ मौजूद होते हैं। फिर अगर यहाँ नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपको मज़ीद जो है वो फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह के साइज़ यहाँ से पहले से तय होते हैं। मैं ज़्यादातर ये जो अभी वीडियो अपलोड करूँगा आपको जो है वो सिखाने के बाद या बनाने के बाद ये वाला ट्यूटोरियल, तो मैं जो साइज़ इस्तेमाल करूँगा तस्वीर बनाने के लिए, यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए, वो अमूमन ये वाला साइज़ होगा 1280x720। तो हमेशा जब भी मैं जो है वो वीडियो का थंबनेल बनाता हूँ तो यूट्यूब एडोब फोटोशॉप में आता हूँ और इस साइज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, और ये जो साइज़ है ये पूरा जो है वो हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल का साइज़ है। खैर अभी इसको भी बंद करते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हर किस्म के साइज़ तकरीबन मौजूद होते हैं जो मोस्टली हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर बैनर्स वगैरह में यूज़ करने होते हैं। लेकिन साइज़ के साथ ही अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर विड्थ और हाइट हमें अलहदा से दे दी गई है। आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि फ्लैक्सें भी इसके अंदर बनानी होती हैं तो फ्लैक्सों का साइज़ कोई तय नहीं होता, कोई फ्लैक्स 2 फुट लंबी है, कोई 4 फुट लंबी है, कोई जो है वो ऊंचाई किसी की कितनी है, किसी की कितनी है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी लंबाई और इसकी जो है वो चौड़ाई और इसकी लंबाई तय कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो इस वक्त जो हमने साइज़ यूज़ किया था 1280 और हाइट जो है वो इसकी 720 यही यहाँ पे है। अगर इस तरफ देखा जाए तो आपके पास विड्थ और हाइट पिक्सल के अंदर दिखाई दे रही है। अगर आपको ये चीज़ पिक्सल के अंदर नहीं चाहिए तो यहाँ छोटा तीर का निशान मौजूद, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसी मेजरमेंट को आप पिक्सल के अंदर ले सकते हैं, इंचज़ के अंदर ले सकते हैं, सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, पॉइंट्स, इस तरह से मज़ीद यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद है। अगर आप इसी चीज़ को इंचज़ के अंदर दिखाना चाहते हैं तो क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि ये 17.7 जो है वो इंचज़ तकरीबन बनती है। इसी तरह अगर हम ये जो पिक्सल हैं अगर इसको इंचज़ में लेके जाते हैं तो इसकी हाइट जो है वो 10 इंचज़ यहाँ पे बनती है। तो अगर हमने यहाँ पर पिक्सल या हमने जो है वो इंचज़ के अंदर इसको तय किया है, यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मुझे जो है वो एक बैनर बनाना है या फ्लैक्स बनानी है जो कि 12 इंचज़ यानी कि 1 फुट इसकी जो है वो चौड़ाई हो और इसकी जो है वो 12 इंच ही सॉरी यानी कि 1 फुट ही इसकी लंबाई हो। यहाँ से 12 मैं दोनों जगह लिखता हूँ, यहाँ पर इंचज़ को सेट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप देखें कि एक रेक्टेंगल की शक्ल का बॉक्स मेरे पास या पेज मेरे पास आ गया। अब अगर इसके अंदर मैं काम करूँगा और बाद जहाँ इसका प्रिंट आउट फ्लैक्स मशीन से हासिल करूँगा तो ये 1 फुट इसका साइज़ होगा। तो जब भी कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम काम करते हैं सबसे पहले हम इसका साइज़ तय करते हैं कि साइज़ हमने क्या रखना है। फिर डियर स्टूडेंट साइज़ के बाद अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसी भी तस्वीर की, किसी भी जो है वो बैनर की क्वालिटी होती है। अब रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी तस्वीर की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा होगी, रेजोल्यूशन जितनी कम होगी उतनी ही तस्वीर की क्वालिटी कम होगी। लेकिन रेजोल्यूशन बढ़ाने में एक मसला भी होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन आप बढ़ाएंगे आपकी तस्वीर उतनी ही हैवी हो जाएगी।
अगर आप रेजोल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप जो पिक्चर बना रहे हैं या जो आप जो है वो बैनर बना रहे हैं, इसका साइज़ एक मूवी जितना होगा, ये एमबीज़ के अंदर आ जाएगा, जिस तरह के मूवीज़ एमबीज़ के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर साइज़ को कंट्रोल करना, ओपन करना, ये तमाम तर जो है वो चीज़ें कंप्यूटर के जो है वो प्रोसेसर पर भी मुनहसर होती हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन इसकी रखी जाती है वो होती है 72, और 72 जो है वो दी बेस्ट रेजोल्यूशन समझी जाती है। आपने अगर फोटोशॉप के अंदर काम करना है तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ हमेशा कि आप 72 रेजोल्यूशन रखें, या फिर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक लेके जाएं। नॉर्मल फाइल्स के अंदर जिसमें आप खुद से इंचेस वगैरह रख रहे हैं या खुद से फाइल तय कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कभी भी इसको 300 400 या ज़्यादा रेजोल्यूशन में ना लेके जाएं। हाँ, अगर आप किसी पेज को ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ भी कस्टम साइज़ है, लेकिन मैं अगर A4 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो A4 चूँकि छोटा साइज़ होता है, पेजेस है, तो ये मिलीमीटर के अंदर है, इसलिए इसने इसकी ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन बढ़ा के 300 कर दी है, लेकिन ये पेज के लिए है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से जो है वो फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर इसको 72 तक रहने देंगे। चले खैर, इसको भी फिर आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। नीचे अगर आए तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मूड के नाम से भी एक बार मौजूद है। इस बार के अंदर डिफ़ॉल्ट RGB कलर लिखा होता है। बेसिकली यहाँ पर हमारी कलर्स कलेक्शन होती है। हम जो पेज ओपन करने वाले हैं, हम इस पेज को किस मूड के अंदर ओपन करना चाहते हैं, किस कलर मूड के अंदर ओपन करना चाहते हैं। छोटा तीर का निशान इसके साथ मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मज़ीद आपको 5 ऑप्शन नज़र आ रही है, जिसमें बिट मैप भी पिक्चर इमेज जो है वो क्रिएट करती है। जो आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जो फाइल बनाते हैं इसे बिट मैप फाइल कहा जाता है। खैर, बिट मैप फाइल भी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही। ग्रे साइकिल फाइल भी हम जो है वो यहाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे। ग्रे साइकिल ब्लैक एंड वाइट कलर को सिर्फ कैप्चर करती है। अगर आप ग्रे साइकिल के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद अगर आप कलर पिक्चर भी इस ग्रे साइकिल वाली फाइल के ऊपर फेंकेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ख़ास मौक़ों के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट यूजेबल कलर होते हैं, जो पहले से फोटोशॉप टीम ने तय करके रखे हुए हैं, ये होते हैं आपके RGB कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स। ये कलर जो है वो दी बेस्ट कलर समझे जाते हैं फोटोशॉप के अंदर काम करने के हवाले से। तो रिकमेंडेड किया जाता है कि आपने हमेशा जब फाइल ओपन करनी है तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पर ग्रे साइकिल या कोई और मूड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास RGB कलर मूड होना चाहिए। फिर डियर स्टूडेंट्स, RGB कलर मूड के से मिलता जुलता दूसरा जो है वो कलर आपके पास होता है CMYK। अगर आपके पास पहले 3 कलर हैं तो ये 4 कलर्स का मजमूआ होता है। CMYK कलर भी यूजेबल कलर होते हैं, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। फिर लैब कलर, अगर आप लैब के अंदर कोई काम कर रहे हैं, लैब कलर, लेकिन अभी लैब हमारे पास तो लैब चूँकि नहीं होती, हम तो ऑपरेटर हैं, तो हम मोस्टली RGB कलर ही इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी सेटिंग है। फिर अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कंटेंट्स के नाम से। इसके अंदर भी 3 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। आप पेज के बैकग्राउंड को किस तरह का रखना चाहते हैं। पहली ऑप्शन है वाइट, मोस्टली यही यूज़ होती है। जब आप ओके करते हैं तो आपका पेज जो ओपन होता है इसका बैकग्राउंड वाइट होता है। इसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन है, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर की ऑप्शन यहाँ पर बेज़रर सी ऑप्शन है। आप अगर ओके करते हैं तो तब भी आपको वाइट कलर ही बैकग्राउंड के अंदर मिलता है, कोई ग्रीन जो है वो यहाँ पर कोई दूसरा कलर नहीं मिलता। लेकिन बाद अज़ां आप कलर तब्दील कर सकते हैं बैकग्राउंड का। फोटोशॉप जो है वो बेशुमार ऑप्शंस हैं फोटोशॉप के अंदर। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीसरी ऑप्शन होती है ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट से मुराद आपके पेज पर कोई भी कलर नहीं होता। करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप वाइट या जो है वो बैकग्राउंड कलर का सहारा लेंगे, क्लिक करेंगे, इनके ऊपर ओके करेंगे, तो अब जो पेज ओपन हुआ है हमारे पास, ये जो है वो वाइट कलर इसके ऊपर फिल हुआ है। अभी अगर मैं दोबारा न्यू के ऊपर जाता हूँ और यहाँ वाइट की बजाय मैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर चेक लगाता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब जो पेज हमारे पास ओपन हुआ है ये ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर है। इसमें वाइट कलर भी नहीं है, बल्कि ये आपको खाली खाली सा जो है वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, जैसे कोई कलर इसके अंदर
हो ही ना, ये डब्बियाँ लगी हुई हैं। तो इस तरह से भी बाज़ दफ़ा हम कटिंग करते हैं ताकि कटिंग का कोई बैकग्राउंड रहे ही ना, किसी और जगह पर हम इसको लेके जाएं तो विदाउट बैकग्राउंड ये काम की चीज़ है और फोटोशॉप की बारकैफ ये क्वालिटी है। लेकिन यहाँ बाहर से इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर ये ट्रांसपेरेंट हमने काम करने हैं तो ये भी हम अंदर जाके इसकी सेटिंग में कर सकते हैं। देन तमाम ऑप्शंस को जो है वो सिलेक्ट करने के बाद, इसकी सेटिंग करने के बाद, आपने जिस तरह की फ़ाइल लेनी है, जिस तरह का इसका साइज़ वगैरह रखना है, इसको ओके करने के बाद आप ज़ाहिर है ओके बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करते हैं तो बाकायदा तौर पर एक पेज आपके पास ओपन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 पेज ओपन हो गए हैं। अब ज़रा हम इसकी इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं, इसकी वर्क स्पेस को। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन किया है, बल्कि अभी कोई भी पेज ओपन नहीं किया, खाली एरिया है। हम जानते हैं कि न्यू के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन हैं। तो मुझे एक A4 साइज़ का पेज चाहिए। मैं A4 को सेट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो एक पेज मेरे पास A4 साइज़ का ओपन हो गया। मैं यहाँ पर इस पेज के हेडर से पकड़ के, ये आपको पेज का हेडर नज़र आ रहा है, पेज का नाम लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। इस क्लिक करने के बाद मैं इसको इधर उधर मूव करवा सकता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ अगर देखें तो आपको हर जगह पेज ही नज़र आ रहा है। इस पर अभी और मैंने डिटेल में बात करनी है जब हमने अगली क्लास पे लेयर्स वगैरह पे बात करनी है। अब अगर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो एक पेज हमने ओपन कर लिया है। आप एक पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर उधर, इसकी नुकरों से, किनारों से पकड़ के, या किसी भी जानब से डबल तीर आपके पास आ जाता है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर इसको पूरी तरह से फैला सकते हैं, बाद इसको जूम कर सकते हैं, हर तरह का काम इसके साथ किया जा सकता है इस एक फ़ाइल के साथ। फिर डियर स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि हम फोटोशॉप की इन्वायरमेंट के अंदर या वर्क स्पेस के अंदर एक ही फ़ाइल ओपन करें। हम तो यहाँ पर 10-10, 20-20 या 5-6 फाइलें तो मामूली बात है, हम इसके अंदर ओपन कर रहे होते हैं। किस तरह से, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक और पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले A4 साइज़ था, अब मैं कहता हूँ जी नहीं, बैनर बनाना है एक यूट्यूब के लिए, थंबनेल, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो अब ये देखें ये एक और पेज नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब उसका साइज़ किसी और तरह का है, इसका साइज़ किसी और तरह का है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने आ जाएगा, हम इस पर काम करेंगे। इसी तरह अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो अब ये पेज हमारे सामने आ गया है, हम इस पर काम कर सकते हैं। फिर हर फाइल के साथ ये जो 2 पेज हमने यहाँ पे ओपन किए हैं, इनके साथ हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट के बटन भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसे मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यही पेज हमारा यहाँ पूरे एरिया पे चला गया है। जूम करके इसको बड़ा कर सकते हैं, अभी करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। दोबारा से ये देखें नीचे बार मौजूद है, अगर हम इसको दोबारा से रीस्टोर डाउन करते हैं तो ये दोबारा हमारे सामने नज़र आ रहा है। किसी को मिनिमाइज़ करते हैं तो ये यहाँ नीचे हमारे पास पहुँच गया। किसी और पेज को मिनिमाइज़ करते हैं तो ये भी नीचे पहुँच गया। हम दोबारा से इनको ओपन कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एक चीज़, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इस कोरे कागज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ इसको ओपन किया है। काम तो हमने इस पर बहुत सारे करने हैं अभी जाके, लेकिन दूसरा तरीका है यहाँ पर पिक्चर किस तरह से शामिल करनी है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के कागज़ सादा जो है वो पेज के ऊपर भी हम काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा काम हम यहाँ पिक्चर के ऊपर करते हैं। हम पिक्चर को यहाँ ले आते हैं और फिर पिक्चर के साथ काम करने के लिए एडोब फोटोशॉप के पास बेशुमार वैरायटीज़ जो है वो मौजूद है, बेशुमार टूल्स मौजूद हैं। अब पिक्चर को इसमें किस तरह से लेके आना है, यहाँ पर फाइल के साथ ही आपके पास नीचे ओपन की एक ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें तो इस ओपन के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर में हम तस्वीर को जो है वो ओपन करते हैं, आप उस तरह से कर सकते हैं। करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, जहाँ कहीं आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है, जहाँ कहीं आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है, अभी मैं पिक्चर ढूंढ के, ये देखें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। ये लोगो है जी, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं इसे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये एक पिक्चर है जिसको हमने यहाँ से ओपन किया है, लेकिन प्रोफेशनल तरीका पिक्चर को ओपन करने का ये नहीं है फोटोशॉप के अंदर।
फोटोशॉप के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पिक्चर वाले एरिया में चले जाते हैं जहाँ कहीं हमारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे हमारी पिक्चर पड़ी हैं, हम इस पिक्चर को ड्रैग करके यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके आते हैं और फिर यहाँ पे ला के दरमियान वाले बोर्ड में ला के हम इसे छोड़ देते हैं। इस तरह से जितनी पिक्चर्स हमने लेके आनी हो हम यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं, फोटोशॉप के ऊपर लेके आते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। ये इसका प्रोफेशनल तरीका है। अब आप देखें कि यहाँ पर फटाफट हमारे इस फोटोशॉप के बोर्ड के अंदर कितना कुछ आ गया है। यहाँ पे ये एक पिक्चर पड़ी है, मैं इसको उठा के साइड पे करता हूँ, ये एक पिक्चर पड़ी है, इसको भी साइड पे करता हूँ, ये एक लोगो लेके आए हैं, इसे भी साइड पे, और ये दो तो खाली पेज पड़े हुए हैं। इनमें से एक की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसे बंद कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आपके पास पिक्चर आई है और ये आपके पास एक और पिक्चर यानी कि लोगो यहाँ पे आपके पास आया। अब आगे चल के आपने इसमें काम कैसे करना है उसके लिए आपके पास टूल्स मौजूद है। यहाँ से आप टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप इसमें वर्किंग परफॉर्म करेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़ी आसानी के साथ। किस तरह से करेंगे ये अगले जो है वो हम क्लासेस के अंदर यहाँ पर देखेंगे। अगली क्लास के अंदर हम बाकायदा तौर पर इसकी लेयर्स को पढ़ेंगे कि लेयर्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लेयर्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ तक के लिए मेरे ख्याल में जो है वो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमने न्यू पेज को ओपन किया है, यहाँ पर पिक्चर लेके आए हैं और हमने समझ लिया है कि एक ही वक्त के अंदर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जब छेड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगली क्लास के अंदर हम लेयर्स को समझेंगे और बाकायदा तौर पर सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।